जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रद्धालुओं और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूं और ऑनलाइन जिज्ञासाओं में से प्रथम क्रम में मैं सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। वो जानना चाह रही हैं, गुरुदेव तत्वार सूत्र के वाचन की क्या विशेषता है और 10 लक्षण पर में ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, कृपया समाधान करें। तत्वार सूत्र की विशेषता, तत्वार सूत्र जैन परंपरा का एक सर्वमान्य ग्रंथ है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में तत्वार सूत्र का पठन पाठन होता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन तत्व के मूलभूत समस्त बातों का समावेश है। 7 तत्वों का सांगोपांग विवेचन और मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक होने के कारण इसे मोक्ष शास्त्र के रूप से भी जाना जाता है। संस्कृत में सूत्र निबद्ध ये प्रथम ग्रंथ है। इसकी महनीयता का अंदाज हम केवल इससे लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार शुद्ध उच्चारण पूर्वक तत्वार सूत्र के पठन मात्र से एक उपवास का फल मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत महिमाशाली है। हमारे सारे शास्त्रों का सार इसमें समाहित होता है। इसलिए तत्वार सूत्र का पाठ किया जाता है। 10 लक्षण के दिनों में विशेष अध्ययन चिंतन करने की परिपाटी है। चूँकि 10 दिन के 10 लक्षण हैं और तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं, इसलिए 10 अध्यायों में हम वाचन कर लेते हैं। और 10 लक्षण के दिनों में बहुत सारे लोग व्रत उपवास करते हैं, पर जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पाते वो कहे खा पी के उपवास का फल ले ले, इसलिए तत्वार सूत्र का पाठ ही कर ले, तो भरे पेट में उपवास का फल मिल जाता है। हो सकता है शायद इसलिए तत्वार सूत्र के पठन पाठन का 10 लक्षण के दिनों में विशेष स्थान रहा। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष मीना जैन कह रहे हैं, गुरुदेव क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए हम क्या करें किसी का विश्वास नहीं टूटे, समाधान दीजिए। क्षमा किसी गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। ऐसा हम क्या करें कि किसी का विश्वास न तोड़ें। देखिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले स्वार्थपरता से ऊपर उठें। स्वार्थ विश्वास के खंडन का सबसे बड़ा कारण है। कई बार व्यक्ति स्वार्थ की वजह से न भी करे तो अहंकार के कारण विश्वास खंडित करते हैं। यदि मनुष्य अहम और स्वार्थपूर्ण वृत्ति से ऊपर उठ जाए तो वह सबका प्रिय पात्र बनेगा, विश्वास भागी बनेगा, उसके विश्वास का कभी खंडन नहीं हो सकेगा। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर
राजस्थान से सुनीता जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि कभी हमको कोई ऐसा नियम लेना चाहिए क्या कि जिसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट हो। उदाहरण के तौर पर क्या यह नियम लेना सही कि जब तक पूरा परिवार खाना नहीं खाएगा तब तक परिवार का मुख्य महिला या पुरुष खाना नहीं खाएंगे कुछ विशेष दिनों के लिए। तो इस प्रकार का नियम लेना कहाँ तक उचित है? देखिए, सब लोग खाना खाएंगे तभी हम खाना खाएंगे, यानी सबको खिला करके सबको भोजन करा के भोजन करने की भावना एक उत्तम भावना है। इसे भावना के रूप में लेना चाहिए, सामान्य रूप में इसे नियम नहीं बनाना चाहिए। और लोगों को भी उनकी भावना का सम्मान करते हुए समयबद्ध होकर समय पर भोजन कर लेना चाहिए ताकि वो भी अपना भोजन समय पर करें। लेकिन ऐसा नियम लेने से कई बार व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती, कोई व्यक्ति बाहर है, किसी कारणवश आ नहीं पाया तो दिक्कत होती है। तो इसे भावना तक सीमित रखना चाहिए, नियम के रूप में बांधना ठीक नहीं। और ऐसी भावना वाले लोगों की भावनाओं का हमें पूर्ण सम्मान करना चाहिए। गुरुदेव बड़ोदरा गुजरात से नेहा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक तो उसके पहनावे को लेकर कोई प्रश्न नहीं होता, और जब शादी हो जाती है तो पहनावे को लेकर बहुत प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। महाराज जी, मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग घूंघट करते हैं और बड़ों का निरादर भी करते हैं। इससे तो वो महिलाएं अच्छी नहीं है क्या जो घूंघट नहीं करती पर अपने से बड़ों का आदर करती हैं? और महाराज जी, बहू की अपनी खुद कोई पहचान नहीं है क्या जो उसको बेटी की तरह रखने को कहा जाता है? कृपया रोज तो इसका उत्तर दे दिया, कितनी बार प्रश्न उठाओ, आगे बढ़ो। रोज के प्रश्न है सर, आगे बढ़ो। चलिए, श्रीमती किरण राजेश जैन गोपालगंज सागर से कह रहे हैं, जैन धर्म में 10 लक्षण धर्म की व्याख्या की गई है और इन्हें पालन करने वाला ही जैन श्रावक है। धर्म के लक्षणों को हम सामान्य और उत्तम प्रकार से ही जानते हैं और पालन करते हैं, जैसे क्षमा और उत्तम क्षमा। अब सर्वोत्तम क्षमा कब होगी? इसी प्रकार 10 लक्षणों में सर्वोत्तम कब कहलाएगा? अगर उत्तम हो जाए तो अपने आप सर्वोत्तम हो जाए। कल से 10 धर्मों की विवेचना विस्तार से होगी, अभी मैं उसकी चर्चा करना समयोचित नहीं समझता। आपने पूछा सर्वोत्तम क्षमा कब होगी, पहले उत्तम क्षमा तो करो। अभी तो क्षमा ही नहीं, और क्षमा के बाद उत्तम नहीं, और उत्तम के बाद सर्वोत्तम का तो अति ही पता नहीं। पहली क्लास में तो चले, तब आगे बात पढ़ेंगे। सागर से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव जैन समाज मूलतः व्यापारी समाज है। व्यापार 2 प्रकार से थोक और खुदरा किया जाता है। खुदरा व्यापारी की कमाई कम और थोक व्यापारी की अधिक होती है। तो धर्म में भी एक व्यापारी 365 दिन खुदरा धर्म ना करके 10 दिन के 10 लक्षण धर्म, श्रावक संस्कार शिविर, गुरुओं के प्रवचन आदि सुनकर थोक में धर्म कर ले तो क्या खुदरा धर्म वालों से थोक में अधिक पुण्य नहीं मिलेगा? यदि धर्म व्यापार की तरह होता ना तो थोक में करा जा सकता था। व्यापार और धर्म को एक तरफ से नहीं जोड़ो, फिर तो व्यापार की तरह आहार भी कर लो कि एक दिन थोक में खा लो, महीना भर को फुर्सत। अरे आहार नित्य की क्रिया है तो धर्माचार्य भी नित्य का कर्म होना चाहिए। इसे व्यापार की तरह मत देखो। व्यापार में कोरा अर्थ लाभ है, पर धर्म परमार्थ की आराधना है, उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। तो गुरुदेव इंदौर से प्रामाणिक समूह के सारांश जैन कह रहे हैं, आजकल के कुछ युवा लोग पर्यूषण को भार समझते हैं कि 8 या 10 दिन अब उन्हें खान पीन में संयम रखना जैसे मजबूरी हो, और पर्यूषण के पूर्व होने के बाद ही दूसरे दिन सब खाना पीना खुशी मनाना। मैंने आज ही इन सब से रिलेटेड एक जोक्स भी देखा है। गुरुदेव, ये तो धर्म की अप्रभावना है। और कई तो
व्रतों में रात्रि भोजन आलू प्याज आदि का भी सेवन कर लेते हैं। गुरुवर, पर्युषण के दिनों का महत्व बताते हुए इसका उपाय बताइए। देखिए, ये सब समझ की कमी का परिणाम है। जिन्हें धर्म की सच्ची समझ हो वे इसे जीवन का भार कभी नहीं मानेंगे, अपितु इसे हार बनाकर स्वीकार करेंगे। ये हमारे जीवन का भूषण है। ये 10 दिन का भार नहीं, और धर्म कभी भार होता नहीं। भार तो तब होता है जब किसी पर कुछ थोप दिया जाए। जब सहज रूप से स्वीकार किया जाए तो भार कहाँ। और हमारी सहज स्वीकृति होनी चाहिए। 10 दिन तक 10 लक्षण में धर्म ध्यान करने का जो मूल मकसद है वो केवल इतना है कि और दिनों में नहीं कर सकता तो कम से कम 10 दिन तो करूं। पिछले बरस एक युवक ने पूछा था, अरे जब हम और दिन धर्म नहीं करते तो 10 दिन क्यों करें? तर्क है। जब और दिन नहीं करते तो 10 दिन क्यों करें? मैंने उससे कहा, भैया और दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 10 दिन तो करो। हो सकता है 10 दिन करते करते तुम्हारे अंदर ऐसी लौ लग जाए कि शेष 355 दिन भी कर सको। तो हमारे यहां ये कहा गया कि 10 दिन ये तो कम से कम अपने रिजर्व रखो। ये तुम्हारी निष्ठा को जीवित रखेगी, इससे तुम्हारी श्रद्धा बनी रहेगी। और यदि श्रद्धा सुरक्षित है तो कालांतर में वो पनपेगी और वह तुम्हारे लिए धर्म के मार्ग में आगे भी बढ़ा सकेगी। इसलिए 10 दिन तो कम से कम करो। अपने आप को अंदर से कशो, मन पर अंकुश लगाओ। सारा खेल मन का है, तन का नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, एक बार हम सोच लेते तो सब हो जाता। जो लोग 10 मिनट भूखे नहीं रह सकते, मन बना लेने पर 10 दिन का उपवास भी कर लेते हैं। ये खेल तो मन का है ना। तो हम अपना मन बना लें, कहीं कोई कठिनाई नहीं। हाँ, अब 10 लक्षण है तो 10 लक्षण शुरू होने के पहले, जैसे आज का दिन है और अनंत चतुर्दशी के बाद का दिन है, उसमें नज़ारा अलग होता है। जो जोक की बात आप कह रहे हैं शायद उसके पीछे ही होगा। आज कह रहे हैं भैया आज कर लो जितना करना है, कल से तो खावे ही नहीं मिलने। तो ये एक मनुष्य के मन की दुर्बलता है। वो आज खा रहा ये मत देखो, कल से न खाने का संकल्प लिया है ये देखो। त्याग के क्षेत्र में कभी ये मत देखो कि वो क्या ले रहा है, सदैव ये देखो कि वो क्या नहीं ले रहा है। 10 दिन पूरा होने के बाद व्यक्ति की फिर वही चर्या चालू हो जाती है। तो उसने 10 दिन का संकल्प लिया था, 10 दिन में तो कुछ नहीं किया। महाराज 10 दिन का 1 दिन में कर लेता है, ऐसा नहीं होता। पेट तो उतना ही है। 10 दिन तो कम से कम करो, तुम्हारे संस्कार प्रबल होंगे तो 11वें दिन भी वैसी स्थिति बन जाएगी जो तुम्हारे जीवन के विकास का आधार बनेगी। पूज्य गुरुदेव, सासवड़ पुणे महाराष्ट्र से नमोकार गर्भे कह रहे हैं, गुरुदेव क्या हम भावना के साथ में अरहम ध्यान भी कर सकते हैं? कोई निषेध थोड़ी है। आप तो जो करना है करिए, अच्छी बात है, बस करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। अजमेर राजस्थान से विनोद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यदि संसार माया है तो इसकी रचना क्यों, और ये कर्म का विषय सत्य है तो परिणाम का भ्रम क्यों? संसार माया है तो इसकी रचना क्यों, और कर्म का विषय सत्य है तो परिणाम का भ्रम क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, संसार माया है और इसकी रचना किसी ने की नहीं, हमने खुद ने की। बाहर की रचना तो अनादि से है, अनंत काल तक बनी रहेगी। भीतर के संसार को हमने रचा है।
अपने राग देशात्मक विकार भावों के कारण, अपने अज्ञानता के कारण। हमारे अंदर का अज्ञान नष्ट होगा तो हम अपने भीतर की माया को और मायापूर्ण संसार को समेट सकेंगे। ज्ञान और वैराग्य के बल पर ही हम अपने अंदर की मोह मायापूर्ण संसार को समेटने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरी बात, सब कुछ कर्मानुसार है तो परिणाम को लेकर भ्रम क्यों? कर्म के अनुसार है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कर्मवाद को थोड़ा और व्यापकता से समझना चाहिए। जैन कर्मवाद ये तो कहता है कि हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन ये बात भी हमें साथ साथ समझ लेना चाहिए कि हम कर्मों को जिस रूप में बांधे हैं उसी रूप में भोगे, ये अनिवार्य नहीं। हम कर्मों की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। बाह्य परिस्थितियां और आंतरिक शक्तियों के अनुकूल न रहने पर कर्म को अपना स्वरूप भी बदलना पड़ता है। त्याग, तपस्या, साधना और धर्म आराधना वह प्रक्रिया है जिसके बल पर हम अपने कर्मों को बिना भोगे भी गला सकते हैं, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम कर्म पर विश्वास करें, लेकिन कर्म को नियति के रूप में स्वीकार न करें। मेरी प्रवृत्ति कर्मानुरूप होती है, हो सकती है, लेकिन मेरी चेतना कर्म से ऊपर है। यदि मेरी चेतना जागृत हो जाए तो वह कर्म की जड़ उखाड़ने में समर्थ है, और जब हम कर्मों की जड़ उखाड़ेंगे तभी मुक्ति को प्राप्त भी कर पाएंगे। तो कर्म की जड़ को उखाड़ने के लिए चेतना को जगाने की जरूरत है। इसलिए ये सत्य है कि सब कुछ कर्मानुसार है, फिर भी बहुत कुछ हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में है उसे हमें संभालने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुरुदेव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुयश सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि आगे चलकर मैंने गौशाला खोली तो क्या उसके लिए लगाई गई मेरी पूंजी दान कहलाएगी? जब भी क्या यह दान ही कहलाएगा जब मैं उसके उत्पादों जैसे दूध, घी, गोबर की खाद का व्यापार करूं, क्योंकि गौ पालन करना तो परमार्थ का काम होता है। देखिए, गौ पालन करना अच्छा कर्म है, लेकिन डेयरी चलाना व्यापार है। गौशाला में और गौ आधारित व्यवसाय में बड़ा अंतर है। गौशाला तब विशुद्धतः परमार्थिक कर्म होगा जब आप उसे अर्थोपार्जन की भावना से ऊपर उठकर संचालित करें, जिसमें उन गोवंशों को संरक्षण मिलता है जो कहीं कसाईयों के हाथों से कटने वाली हो, जिसे कोई पालने पोषने वाला न हो। वो शुद्धतया पारमार्थिक कार्य है, गौ सेवा है। और दुधारू गायों की गौशाला खोलने में तुम गायों की क्या सेवा करोगे? गाय तुम्हारी सेवा कर रही है, उससे तो तुम्हारा घर चल रहा है। ये तो व्यापार हो गया। तो फिर क्या करे महाराज? करिए, निषेध नहीं है, लेकिन व्यापारी बनकर मत करिए, सेवा भाव से करिए। बछड़े को उसका पूरा हक मिले, 2 थन बछड़े को दीजिए, उसका हक है। गाय को किसी भी तरह से कृत्रिमता से मत जोड़िए, इंजेक्शन आदि न लगाइए, उसको पर्याप्त भोजन, चारा, भूसा दीजिए, उसे अपने परिवार का अंग बनाकर रखिए। अर्थ लाभ की तरफ दृष्टि होगी तो विशुद्धतया व्यापार होगा। और